नमस्कार, मैं हूँ प्रज्ञा और आप देख रहे हैं बोले भारत। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन क्या आप सब जानते हैं कि फ्लैग कोड क्या होता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। ये वो रूल बुक है जो तय करती है कि भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इस्तेमाल, डिस्प्ले और सम्मान कैसे किया जाना चाहिए। भारत को उसका तिरंगा यानी राष्ट्रीय ध्वज 1947 में अंग्रेजों के शासन खत्म होने से कुछ महीने पहले ही मिल गया था, लेकिन इसके नियम यानी फ्लैग कोड में 26 जनवरी 2002 को संशोधन किया गया। इस नियम को भारतीय ध्वज संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसे राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 जैसे कानूनों की मदद से संरक्षित किया गया है। तो चलिए आपको फ्लैग कोड यानी ध्वज के नियमों के बारे में डिटेल में बताते हैं। आकार और अनुपात की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज रेक्टेंगुलर होना चाहिए, जिसकी लंबाई से ऊंचाई यानी चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो। इसमें 3 पैनल होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद गहरे नीले रंग का 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र और सबसे नीचे हरा रंग होता है। चक्र ध्वज के दोनों ओर पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए। 2021 के संशोधन के बाद से ध्वज हाथ से बुने या मशीन से बुने सूती, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम या खादी के भी हो सकते हैं। हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज देश की गौरव, एकता और संप्रभुता का प्रतीक है। तिरंगा फहराते हुए यह जरूर ध्यान रखें कि उसे उल्टा नहीं फहराना चाहिए। जब तिरंगा अन्य ध्वजों के साथ लगाया जाता है तो इसे उचित महत्व देना चाहिए। नागरिक यह भी सुनिश्चित करें कि ध्वज को शैक्षिक रूप से प्रदर्शित करते समय केसरिया पट्टा ऊपर रहे। 2022 के नए रूल के अनुसार हर भारतीय को ये गौरव प्राप्त है कि वह अपने घरों पर 24 घंटे तिरंगा फहरा सकता है। इससे पहले सामान्य नियम के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जाता था। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत की गई थी। 20 जुलाई 2022 में फ्लैग कोड में एक बड़ा बदलाव किया गया। इसके तहत खुले में या किसी नागरिक के घर पर तिरंगे को दिन रात दोनों समय फहराने की अनुमति दी गई। तिरंगा कभी कटा, फटा या गंदा या सिकुड़ा नहीं फहराना चाहिए। तिरंगा फहराते या उतारते समय हमेशा ध्यान में रखें कि वो जमीन या पानी को नहीं छूना चाहिए। झंडे का इस्तेमाल कभी भी पर्दे या फिर कपड़े के ऊपर नहीं किया जाना चाहिए। इसे कभी भी सजावट के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। झंडे पर ना ही कुछ लिखना चाहिए, ना ही छपाई करनी चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर उससे ऊंचा या उसके साथ कोई अन्य ध्वज नहीं लगाया जाना चाहिए। हर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा कैसे लगा सकता है, उसके कुछ नियम हैं, उसी के अनुसार लगाएं। 15 अगस्त के बाद तिरंगे को इधर उधर ना फेंकें, उन्हें सम्मान के साथ रखें। अगर तिरंगा खराब हो जाए तो उसे पूरे सम्मान के साथ डिस्पोज करें। तिरंगा भारत के बलिदानों, मूल्यों और एकता का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए हर नागरिक को इसे फहराने और प्रदर्शित करने के लिए नियमों का हमेशा पालन करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।